Hey everyone, welcome back to my channel Maths by Vani. I hope you all are doing good. तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, क्या आपने किए? आई होप आपने किए होंगे. नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें कीजिए, प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे ले लीजिए. तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 से. कल हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में हमारी क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें कि आपको ट्रांसपोज का मैंने समझाया था. ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे जिसमें कि रोज और कॉलम्स की इंटरचेंजिंग हो रही थी. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, जिसका कि मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया था. ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए. ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है देख लेते हैं इसको. 1 -1 एंड 5 -1 2 1 एंड 5 1 एंड 3. ये है हमारी एक मैट्रिक्स है. इसको हमें क्या शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस की दो कंडीशंस थी भाई. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश इज इक्वल्स टू ए होना था. ठीक है ना. और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना था, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि नेगेटिव का ए. ठीक है, तो इसको हमें क्या प्रूव करना है. फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा. ये क्या है हमारा, इसको मैं क्या कहूंगी, कॉलम है. तो कॉलम को रो बना दूंगी, कॉलम 1 विल बिकम रो 1. ठीक है, तो 1 -1 एंड 5. ऐसे ये है, ये कॉलम 2 है, इसको रो 2 बना देंगे. -1 2 एंड 1, ये क्या है 5 1 एंड 3. ठीक है ना. अब ये देखो, क्या ये जो ए ट्रांसपोज आया है ये इस ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं. 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3. तो हैंस यहां पर आप लिखना बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, देयरफॉर मैट्रिक्स A is a symmetric matrix. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने क्या कंडीशन प्रूव की, ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, विच सेज कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा होगा. ठीक है, तो ये आप फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पर. तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, आप कहोगे यही क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कैसे होगा. वो देखो, ये ए मैट्रिक्स है, यहां पर मैं दूसरी लिख दूंगी जो हमें सेकंड पार्ट के लिए गिवन है. ठीक है, तो वो क्या गिवन है मुझे, 0 -1 एंड 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0. इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है ना. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए का ट्रांसपोज -a, यानी कि ये मैट्रिक्स के बाहर माइनस साइन लगा दूं उसके इक्वल आएगा. ठीक है, तो चलो, फॉर
इसको हम करेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है ना। अब ए डैश मैं निकाल देती हूं आपके लिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड 0, ठीक है। अब ये देखो ए डैश ऐसा बन गया। अगर मैं ए डैश के आगे ये माइनस साइन कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस साइन मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो माइनस का तो कोई इम्पैक्ट जीरो पे पड़ता ही नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया जीरो, ये हो गया माइनस 1 और ये क्या हो गया 1, माइनस कॉमन लिया ना मैंने, और ये हो गया 1 0 माइनस 1 और ये क्या हो गया 1 सॉरी माइनस 1 1 एंड ये 0। अब आप देख रहे हो ए डैश इज इक्वल्स टू, ये ए बन गया ना, ए ये बन गई मैट्रिक्स और ये माइनस ए, तो बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जो भी कंसेप्शंस बने हुए थे वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। उसमें तो मैंने आपको सीधा ही बता दिया था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स से होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स होगा तो फिर वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बट क्वेश्चन के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिली होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे हैं जो हम अभी करने वाले हैं, आप इसको कॉपी करो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जिसमें कि आपको क्या दिया हुआ है, अगेन एक मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, जो कि है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, 1 6 5 एंड 7। फर्स्ट पार्ट में वो बेसिकली क्या कह रहा है, प्रूव कर दो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ए तो है हमारे पास, ए ट्रांसपोज भी निकाल लें। ए ट्रांसपोज आएगा 1 5 6 एंड 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया प्लस ए ट्रांसपोज। ए कितना है आपका 1 6 5 एंड 7 और ए ट्रांसपोज कितना आया आपका 1 5 6 एंड 7। तो ये कितना हो गया मेरा 1 + 1 2 5 + 6 11 5 + 6 11 एंड 7 + 7 14। तो आप देख रहे हो इसमें कहीं पे कोई माइनस का चक्कर कुछ भी नहीं है, तो हेंस इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसी से हो रहा है, आप ये फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट इसी के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास यही सिमेट्रिक यही मैट्रिक्स है, बस क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए डैश क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ए ये रहा, ए डैश ये रहा, क्या चाहिए माइनस ए डैश, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको मैं माइनस कर दूंगी
तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये माइनस मैट्रिक्स के बाहर चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बाहर ले जाती हूँ, तो ये आया था मेरा a माइनस ए डैश। तो a माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अब ध्यान से देखो, 0 पे नो इम्पैक्ट, तो ये क्या हो गया आपका 0, ये क्या है 1, लेकिन ये क्या बन जाएगा -1, ठीक है। ये क्या हो गया 1 और ये हो गया आपका 0, तो ये अब आपकी क्या आई, hence it's a skew symmetric matrix, ठीक है। एक बार हमने a प्लस ए डैश का किया और एक बार हमने क्या किया a माइनस ए डैश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्या था 2x2 ऑर्डर की थी, आप इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, जबकि आपको a, व्हेन a मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। अब आपको ये निकालना है हाफ ऑफ a माइनस ए डैश एंड हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, a ट्रांसपोज, आप देख रहे हो दोनों ही कंडीशन में चाहिए, तो चलो मैं a ट्रांसपोज ना निकाल ही लेते हैं हम। ये मैं दोनों के लिए निकाल रही हूँ a ट्रांसपोज, 0 माइनस a एंड माइनस b, ये निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। a 0 माइनस c और b c 0, मैच कर लो, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस c, b c 0, ठीक है। अब हम निकालते हैं हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। अब ये मैंने किया हाफ, मुझे पूरा a प्लस ए डैश चाहिए, तो ये मैंने ले लिया 0 माइनस ए एंड माइनस बी। इसको और थोड़ा वैसे लिख लेते हैं, ये 1/2 ये रहा, 0 माइनस ए एंड माइनस बी, a 0 माइनस सी, b c 0 प्लस a डैश कितना है, यानी कि a ट्रांसपोज कितना है 0 a b माइनस a 0 c एंड माइनस b माइनस c 0। ये आ गया मेरा पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई ऐड करूंगी, इसके बाद हाफ के साथ इसकी जो मेरे को मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो करने की नीड होगी वो करूंगी मैं, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या आया मेरा हाफ आया, मैं क्या निकाल रही हूँ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, यानी कि a ट्रांसपोज, ठीक है। अब 0 प्लस 0 0, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, a माइनस ए 0 0 एंड 0, b माइनस बी 0, c माइनस सी 0 0 प्लस 0 इज 0। तो यानी कि ये क्या आ गया मेरा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि 0 आया है ना। अब ये तो बात हो गई इसकी, पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम इस वाले पे चलते हैं हाफ ऑफ a माइनस ए डैश के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं, इसी में करके दिखाती हूँ हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। यहाँ पे प्लस था, मैंने क्या कर दिया माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी चलो माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब 0 माइनस 0 0, a माइनस
और ये क्या है प्लस का, तो ये क्या आ गया मेरा 0 प्लस का 2a, और ये क्या हो गया b प्लस 2b, b प्लस b 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c प्लस c 2c, ये हो गया माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। अच्छा अब इसमें देखो एक चीज़ हुई, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश फाइंड कर रहे हैं ना हम। अब यहाँ पे मैं अगर इसमें से आप एक चीज़ मुझे देख के बताओ, अगर इन सब में 2 का कॉमन हम निकाल लें, क्योंकि देखो बाकी सब जगह ये जो 3 ये आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स ये 0 हैं, ठीक है। जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्या चल रहा था 1/2, तो 2/2 लेके मैंने कॉमन लिया तो ये क्या रह गया यहाँ पे 0। अब जिन जिन के साथ 2 थे वो अकेले अकेले रह जाएंगे, तो ये रह गया मेरा माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0। अब 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश की अगर मैं बात करूं तो मुझे आंसर क्या मिला 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0। ये क्या आया मेरा आंसर। क्लियर हुआ इतना यहाँ तक, सिंप्लीफाई करना था जस्ट, और कुछ भी नहीं किया हमने। अब आप इसको कॉपी करो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपको बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हैं आपके 2x2 मैट्रिक्स के और 2 हैं 3x3 के। तो मैं आपको 2x2 का एक करा रही हूँ, 3x3 का एक करा रही हूँ, मैं 2 पार्ट करा रही हूँ, बाकी आपके होमवर्क हैं, ठीक है। तो मैं करवा देती हूँ आपको पार्ट नंबर 1, ए मैट्रिक्स, जिसमें कि आपको क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने। वैसे तो इस मैट्रिक्स को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट मैंने आपको इसमें मैट्रिक्स का दे दिया है ए, और ये हो गया 3 1 5 एंड -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, आपने जहां पढ़ लिया ना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल देना, ठीक है, क्योंकि नीड उसकी आनी ही आनी है। तो ए ट्रांसपोज में कितना ले लूंगी 3 5 1 एंड -1, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, अब इसमें बहुत ही इजी से एक स्टेप आएगा। अभी आपने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या करते हो, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। सिमेट्रिक के लिए आप क्या करते हो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और स्क्यू के लिए क्या करते हो, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी कि इन दोनों का सम करना है हमें, ठीक है। इंडिविजुअली मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं निकालती हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, यानी कि ए ट्रांसपोज। प्लीज इसको डैश डैश मत करना, इसको आप ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अभी जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है, हाफ 3 1 5 -1, देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी, 3 5 1 -1, ये हो गया मेरा हाफ। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। यहाँ से मैं आराम से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2/2 आ गया मेरा ये, और
3 3 3 माइनस 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, 3 3 3 माइनस 1, ठीक है। अब ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ हाफ ऑफ a माइनस a डैश की वैल्यू, यानी कि a ट्रांसपोज की वैल्यू। तो ये मैंने लिया हाफ, a कितना है 3 1 5 माइनस 1, और ट्रांसपोज कितना है आपका 3 5 1 एंड माइनस 1। अब 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 एंड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 0। यहाँ से भी मैं बड़े आराम से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने 2/2 कॉमन आ गया मेरा, 0 माइनस 2 2 0। ये क्या आई आपकी हाफ ऑफ a माइनस a डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए हमें, सम चाहिए, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश की वैल्यू प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश की वैल्यू, क्या क्या वैल्यूज आई हैं इनकी, 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2 2 0। थोड़ा जल्दी जल्दी किया है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है। 3 प्लस 0 क्या आएगा आपका 3, और 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 विल माइनस 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आप इसको कॉपी कर लो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है 6 माइनस 2, ए ले लिया इसको मैंने अगेन, 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 1, सॉरी माइनस 1 है ये, एंड 2 माइनस 1 3, ओके। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगेन सेम चीज करनी है इसमें। तो हाफ, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगी इसमें, a डैश, बताया ना मैंने, जहां भी आप स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक देख लो, बस समझ लेना कि a ट्रांसपोज निकालना ही निकालना है। तो 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, देख रहे हो आप, a इज इक्वल टू a डैश आ गया। तो अगेन मैं इसमें क्या करूंगी, हाफ ऑफ a प्लस a डैश होगा इसमें, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश अगर मैं निकालूं, मैं डायरेक्ट कर रही हूं, अगेन हाफ ले लिया a प्लस a डैश, 6 प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 माइनस 2, 2 प्लस 2 4, माइनस 1 माइनस 2 एंड 3 प्लस 3 6। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश होगा हमारा कितना 2, अगेन मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, ठीक है। क्या रह गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। अब ऐसे ही मैं हाफ ऑफ a माइनस a डैश निकाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। हाफ लिया, 6 माइनस 6 0, माइनस 2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 प्लस माइनस 2, ओ सॉरी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो सारे जीरो हैं, तो इट मीन्स इसकी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। भाई जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू 0 ही तो होती है,
ठीक है, या इसको आप ऐसे ही लिखा छोड़ दो, ये हाफ यहाँ से हटा दो और ये आपका लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब ये देखो इसकी क्या वैल्यू थी, 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0, ये तो 0 मैट्रिक्स है, 0 0। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे, 0 में कुछ भी तो वो अपना ही रहेगा, तो 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। तो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स is a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी नहीं था, इजी था। देखो कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ, एक छोटा सा झटका देती हूँ। थर्ड और फोर्थ पार्ट होमवर्क वही होगा, देखो एक ही चीज़ है, सेम चीज़ हो रही है, 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, एक एक क्वेश्चन टाइप का करा दिया, तो ये अब आपका होमवर्क है। ठीक है, आप प्लीज़ इसको करना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं बताने के लिए तो यहीं बैठी हूँ, और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे करके ना अपने आंसर मेरे इंस्टाग्राम के DM पर मुझे भेज दीजिएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये 4 मार्क्स के लिए ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है तो है 4 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो कह रहा है ए प्लस ए डैश अगर आई है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है। ए डैश आ गया, निकाल लो। ए डैश कितना आएगा, ये आ गया आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब निकाल लूँ मैं a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई। अब आप कहोगे हमारे पास i की वैल्यू भी नहीं है, क्यों नहीं है, i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको पहले ही बताया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1, क्यों, क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर ये 3x3 की होती तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, बट ये 2x2 की है, अभी 2x2 की ही करते हैं हम। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया आपका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, अब कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया बताओ, ये हो गया 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब देखो ये क्या आ गई हमारी, इक्वल मैट्रिक्स हो गई ना, और 2x2 ऑर्डर की है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते और करेंगे। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ से 2 कॉस अल्फा और यहाँ से 1, तो मैं ले लूँगी 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब 2 इसके पास है, यहाँ ले जाऊँ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। ट्रिग्नोमेट्री आ गई,
की हुई है ना ट्रिग्नोमेट्री सबने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक, इनकी वैल्यूज भी होती थी 30, 60, 90, 0, 1/2 कुछ इस टाइप से होती थी ना। तो 1/2 आई है, तो ये कब होती है? कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर हो गई एक्सरसाइज 3.3 की समाप्ति। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ओके, तो आज की जो हमारी वीडियो रही उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक कंप्लीट किए हैं। और उसमें आपको क्या 2 होमवर्क दिए हैं मैंने, 2 पार्ट्स के होमवर्क हैं, वो आप करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे डायरेक्ट मैसेजेस पे भेज दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है कि मतलब मैं साइड बुक से प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वहाँ से भी आ रही है या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझसे प्रॉब्लम ले लीजिए अपनी। मुझे ज़्यादा खुशी होगी आप प्रॉब्लम लोगे तो, ठीक है ना। तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन पे प्रॉब्लम ले लीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे प्रॉब्लम्स अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। ठीक है, तो आज यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप हम सब बहुत अच्छे से मेहनत करें और बहुत अच्छी आपकी सफलता हो। ठीक है ना, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।